गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में हमारा नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, नोइंग विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के बारे में और देखते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ 7 के फीचर्स रीड करते हैं। GUI बेस्ड कंप्यूटर क्या है, GUI के ऊपर बेस्ड है। ईजी टू यूज़, ये बहुत आसान है यूज़ करना। वी कैन यूज़ डिफरेंट प्रोग्राम एट द सेम टाइम, हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, चलो रीड करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम और OS इज अ सॉफ्टवेयर दैट गाइड्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को बताता है, गाइड करता है, बताता है कि उसको काम कैसे करना है। अ कंप्यूटर इज नथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक कंप्यूटर क्या है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो वो काम ही नहीं करेगा, वो कुछ नहीं है। लाइनेक्स, मैक OS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चारों चीज़ें क्या हैं, ये तीनों हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। अमंग दीज MS Windows 7 इज़ वेरी पॉपुलर। इन सब में क्या है, हमारा Windows 7 सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स यूज़र फ्रेंडलीनेस, क्योंकि ये हम लोग यूज़र कौन हो गए, जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत फ्रेंडलीनेस मतलब मित्रता, एक फ्रेंड की तरह काम करता है। A windows is usually rectangular portion of the monitor screen that can display its contents. Example, a program, icon, a text file or an image. तो विंडोज़ क्या है, हमारा मॉनिटर की स्क्रीन कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप में होती है ना। तो ये क्या है, हमारा विंडोज़ भी एक रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है जिसपे हम लोगों को क्या दिखता है, प्रोग्राम दिखते हैं, हमारे आइकन्स दिखते हैं, हमारी टेक्स्ट फाइल दिखती है, या हमारी कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर दिखती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस। देखा आपने कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे कीबोर्ड के, मॉनिटर, माउस और जितने भी हमारे हार्डवेयर डिवाइस हैं, आपको याद है ना हार्डवेयर डिवाइसेस क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग टच कर सकते हैं, तो ये उन सबको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इट स्टोर्स ऑल द प्रोग्राम्स, ये अपने पास क्या करता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स को, सारे प्रोग्राम्स को स्टोर करके रखता है, इकट्ठे करके रखता है। इट ऑल्सो कीप्स द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स, ये क्या कर रहा है, आपके सारे प्रोग्राम्स का रिकॉर्ड भी इकट्ठा करके रखता है। Why is MS Windows 7 पॉपुलर? अब MS Windows 7 पॉपुलर क्यों है? MS Windows 7 हैज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, GUI। हमने फीचर्स में रीड किया था ना कि ये GUI बेस्ड है, तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में क्या होता है हमारा, GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। अ वे फॉर ह्यूमन्स टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ये क्या है, एक तरीका है जिससे एक आदमी एक कंप्यूटर के साथ आसानी से कम्युनिकेट, इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है। इट हेल्प्स द MS Windows 7 टू रिमेंबर ऑल द टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्या है, ये MS Windows 7 को हेल्प करता है, किस चीज़ में हेल्प करता है, सारे टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट बेस्ड कमांड हम लोग लिखते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कंप्यूटर में लिखी हैं, उन सबको रिमेंबर, याद रखने में हेल्प करता है। MS Windows 7 हैज़ आइकन्स कैरिंग स्मॉल पिक्चर्स। MS Windows 7 में क्या होता है, आइकन्स होते हैं। आइकन्स क्या है, आइकन्स है स्मॉल पिक्चर्स, बहुत छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, ये आप देख सकते हो, आइकन्स लिखा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स बने हुए हैं, तो हमारा क्या है, MS Windows 7 में आइकन्स होते हैं। These icons have different documents. You can open them by clicking the icon. इन icons में क्या है, different documents हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, और इसको हम लोग icon को open कैसे कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके। अब क्लिक किससे करते हैं, माउस से। वेरी गुड, हम लोग माउस की हेल्प से क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्लिक करेंगे किसको, आइकन पे हम लोग जब
क्लिक कर रहे हैं माउस की हेल्प से तो उससे वो हमारा आइकन ओपन हो जाता है। MS Windows 7 इज़ ईजी टू यूज़। MS Windows 7 क्या है, बहुत ईजी होता है यूज़ करना। यू कैन यूज़ डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। आप क्या है, एक टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो। आप लोग अपने फ़ोन में भी यूज़ करते होगे ना, कि आपने गेम्स भी चलाए हुए हैं, आप गेम्स खेल रहे हैं और साथ साथ आप सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हो ना। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी हम लोग एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स चला सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट विंडोज़। अब विंडोज़ स्टार्ट कैसे करते हैं, चलो रीड करते हैं। When you switch on the computer, the Windows operating system get loaded onto the computer memory. This process is called booting. जब कभी भी हम हमारे कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा विंडोज़ जो है लोड हो रहा होता है, गेट्स लोडेड। हमारे कंप्यूटर पे वो लोड हो रहा होता है, वो सारी चीज़ें मेमोरी वगैरह फिर से इकट्ठी कर रहा होता है। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग। While loading, the picture of the window flag appears on the screen. जब ये चीज़ लोड हो रही होती है, जब बूटिंग हो रही होती है, उस टाइम पे हमारे विंडोज़ पे, हमारे कंप्यूटर पे क्या है, विंडोज़ 7 का एक फ्लैग, ये देख रहे हो एक फ्लैग बना हुआ है, ये फ्लैग दिखता है। A few seconds later, a welcome message appears. और कुछ सेकंड्स के बाद क्या है, जब वो सब लोड हो जाता है तो उसके बाद हमें एक वेलकम मैसेज दिखाई देता है। डेस्कटॉप ऑफ विंडोज़। अब विंडोज़ का डेस्कटॉप क्या है, आफ्टर डाउनलोडिंग द विंडोज 7 द डेस्कटॉप अपीयर्स। हमारे वेलकम मैसेज भी आ गया, तो वेलकम मैसेज के बाद क्या है, जो स्क्रीन आती है, ये आप देख रहे हो, ये स्क्रीन आई हुई है। इस स्क्रीन को हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। द डेस्कटॉप हैज़ वेरियस आइटम्स। इसमें क्या है, बहुत अलग अलग आइटम्स हैं। कैसे हैं, दीज आर आइकन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, वॉलपेपर एंड गैजेट्स। अब यहाँ पे आप देखो, ये छोटे छोटे पिक्चर्स दिख रहे हैं ना, मैंने अभी आपको बताया था ये छोटे छोटे पिक्चर्स क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं। फिर यहाँ पर आपको ये एक बहुत लंबी सी लाइन दिख रही होगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक बटन दिख रहा होगा, वो होता है हमारा स्टार्ट बटन। और ये जो पूरी स्क्रीन के ऊपर ये ब्लू कलर में और ये हमारा विंडोज़ का फ्लैग बना हुआ है, ये क्या है, हमारा वॉलपेपर होता है। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। अभी हम लोगों ने जो हमारे डेस्कटॉप पे आइटम्स देखे थे ना, अब हम उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि वो है क्या। सबसे पहला है हमारा आइकन्स। आइकन्स रेफर टू द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। मैंने अभी आपको दिखाया था ना कि डेस्कटॉप पे वो छोटी छोटी जो पिक्चर्स थी वो क्या होती हैं, आइकन्स। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे पिक्चर्स हैं, ये हमारे आइकन्स होते हैं। मोस्ट कॉमन आइकन्स फाउंड ऑन द डेस्कटॉप आर कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। तो हमारे सबसे कॉमन जो आइकन्स होते हैं ना, जो हमें हमेशा हमारे डेस्कटॉप पे दिखेंगे, उनके नाम क्या है, कंप्यूटर, रिसाइकल बिन, नेटवर्क, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। सेव्ड फाइल्स एंड फोल्डर आर ऑल्सो फाउंड ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमें क्या और मिल सकते हैं, हमारी सेव्ड फाइल्स या फोल्डर। फाइल क्या है, कोई पेज, कोई ऐसी चीज़ हमने बनाई है, और फोल्डर क्या होता है, जहाँ पे आपकी बहुत सारी फाइल्स एक साथ इकट्ठी होती हैं, तो फिर क्या है, हम लोगों को वो भी सेव्ड मिल जाती है वहाँ पे। यू हैव टू डबल क्लिक ऑन आइकन टू ओपन इट। हम लोगों को हमारे आइकन्स को ओपन करने के लिए क्या करना होगा, डबल क्लिक। क्या करना है, डबल क्लिक। क्लिक किससे कर रहे थे हम लोग, माउस से। सेकेंड है हमारा स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के लेफ्ट कॉर्नर में हमें क्या मिलेगा, हमारा स्टार्ट बटन मिलेगा। इट इज़ यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। ये किस लिए यूज़ करते हैं, कोई भी प्रोग्राम हमें स्टार्ट करना हो। When you click the start button, it displays a menu called the start menu. जब कभी भी हम हमारे स्टार्ट बटन पे, ये देखो इधर, ये हमारा क्या है, सबसे कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन। जब कभी भी हम हमारे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे ना, आप लोगों को दिख रहा है कि ये मेन्यू खुल गया है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट मेन्यू।
The start menu consists of various options. Each option is called main menu. Start menu में देख रहे हो बहुत सारे options हैं हमारे पास, तो इन सब को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा main menu. Some main menu have सब menus also. अब मेन मेन्यू में सब मेन्यू भी है कि हम लोगों का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया. तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट हमारा क्या हो जाता है, मेन मेन्यू. और मैंने ये जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के, ये सब क्या हो गए हमारे सब मेन्यू. स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. हम लोग सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. स्टेप 2, मेन मेन्यू अपीयर. हमारा मेन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जैसे आपको दिखाया. क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, ऑल प्रोग्राम्स. इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे. ऑल प्रोग्राम्स सेव्ड इन कंप्यूटर विल अपीयर्स. आपके कंप्यूटर में जितने भी प्रोग्राम होंगे ना, वो सब आपको ऑल प्रोग्राम्स में मिलेंगे. क्लिक ऑन एनी प्रोग्राम, सब मेन्यू विल अपीयर. और आप किसी भी प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करोगे और उसके सब मेन्यू होंगे तो वो आपको दिखेंगे. थर्ड है हमारा टास्क बार. इट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. ये क्या है, आपके डेस्कटॉप पे सबसे नीचे मैंने आपको लास्ट लाइन दिखाई थी ना, वो क्या थी, हमारी टास्क बार. इट कंटेन्स क्विक लॉन्च बार एंड द सिस्टम ट्रे. इसमें क्या होता है, क्विक लॉन्च बार होता है और एक सिस्टम का ट्रे होता है. अब क्विक लॉन्च बार क्या होता है, क्विक लॉन्च बार इज लोकेटेड नियर द स्टार्ट बटन. ये देख रहे हो आप, स्टार्ट बटन के साथ में आपको 3 छोटे छोटे आइकन्स और दिख रहे हैं. तो ये क्या है, हमारे क्विक लॉन्च बार है. इट इज यूज टू ओपन एन एप्लीकेशन क्विकली. जैसे हमारे नाम में है ना क्विक मतलब जल्दी से. तो हम लोग इन प्रोग्राम्स को बहुत जल्दी, एप्लीकेशंस क्विकली, इन सब प्रोग्राम्स को हम लोग जल्दी से ओपन कर सकते हैं. डिफरेंट प्रोग्राम्स कैन बी एडेड टू द क्विक लॉन्च बार टू ओपन अ प्रोग्राम. हम लोग अलग अलग प्रोग्राम्स को ऐड कर सकते हैं हमारे क्विक लॉन्च बार पे, जिससे हम लोग बस क्लिक करते ही ओपन करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा. या फिर आपको ये लगता है कि हम स्टार्ट में जाएं, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करें, उसके बाद किसी प्रोग्राम पे क्लिक करें, तो लंबा प्रोसेस हो गया ना. इसलिए हम लोग क्विक लॉन्च बार पे हमारे प्रोग्राम्स को ऐड कर देते हैं, ताकि हम लोग सिंगल क्लिक में बहुत जल्दी से हमारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट कर सकें. सिस्टम ट्रे शोज डिफरेंट आइटम्स लाइक करंट डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, स्पीकर एक्सेट्रा. तो जो हमारा सिस्टम ट्रे है उसमें क्या है, हमारे सिस्टम के बारे में है, सिस्टम के आइटम्स शो करता है वो. जैसे क्या हो गया, हमारा करंट डेट, जो आज की डेट हो गई, जैसे आज हमारी 15 है, 15 जुलाई शो करेगा. एंड टाइम, जो भी टाइम आपका उस टाइम चल रहा है. वॉल्यूम, आपके सिस्टम की क्या वॉल्यूम है, स्पीकर्स के बारे में एक्सेट्रा. यू कैन मूव टास्क बार एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. आप अपने टास्क बार को डेस्कटॉप पे कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो. आपको नीचे रखना है अपने सिस्टम के, आप नीचे रखो. आपको लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है, टॉप पे रखना है, आप कहीं पे भी इसको प्लेस कर सकते हो. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना हमारा क्विक लॉन्च बार. तो क्विक लॉन्च बार में क्या क्या था हमारा, कि जहाँ पे हम लोगों के प्रोग्राम्स हम लोग बहुत क्विकली स्टार्ट कर सकते हैं. और ये हमारा सिस्टम ट्रे, जहाँ पे हमारे बैटरी, वॉल्यूम, स्पीकर्स के बारे में, नेट के बारे में, डेट, टाइम दिया हुआ है. तो हमारा सिस्टम ट्रे हो गया. नेक्स्ट है हमारा वॉलपेपर. द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड वॉलपेपर. जो हमारे डेस्कटॉप पे पीछे पिक्चर लगी होती है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉलपेपर. जैसे आप लोगों के फ़ोन में होता है ना, फ़ोन का भी तो आपका एक वॉलपेपर होता है ना, बैकग्राउंड बोल दो, वॉलपेपर बोल दो, तो हम लोग कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा गैजेट्स. गैजेट्स आर द स्मॉल एंड हेल्पफुल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप. गैजेट्स क्या है, बहुत छोटे से और बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद करने वाले आइकन्स होते हैं आपके डेस्कटॉप पे. ईच आइकन हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन. हर एक आइकन का अपना खुद का एक फंक्शन है.
दे आर यूज टू व्यू वेदर, कैलेंडर, करेंसी, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉच टाइम एंड मैनी मोर। हम लोग उसमें क्या देख सकते हैं, वेदर, मौसम के बारे में कि आज आपके एरिया में मौसम कैसा है, कितना टेम्परेचर है, कैलेंडर, डेट क्या है, आपके डेट के साथ फिर आपका डे क्या है, ईयर, मंथ, सब कुछ जैसे आपका कैलेंडर तो आप सबने देखा है वैसे दिखाता है। करेंसी, करेंसीज के बारे में बता रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ वॉच टाइम, अलग अलग जगह के टाइम भी दिखा रहा है आपको। एंड मैनी मोर आइटम्स, और बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑन डेस्कटॉप। आप अपने डेस्कटॉप पे प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करेंगे। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। हम लोग अब कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे कि हम लोगों को एक प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। हम लोगों ने रीड किया था ना कि हमारा स्टार्ट बटन क्या है, लेफ्ट कॉर्नर पे होता है डेस्कटॉप के, उसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रोग्राम। हम लोग उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और उसमें हमें जौन सा प्रोग्राम चाहिए हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 3, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्लिक ऑन द एसेसरीज टू गो टू द सब मेन्यू लाइक कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, ऑल प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करने के बाद हम लोग एसेसरीज पे क्लिक करेंगे। एसेसरीज पे क्लिक करने के बाद हम लोगों का एक सब मेन्यू ऑप्शन खुल जाता है। सब मेन्यू ऑप्शन में हमारे पास कैसे कैसे ऑप्शंस है, कैलकुलेटर, नोटपैड, पेंट, एक्सेट्रा। स्टेप 4 क्या है, क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन। हम लोगों को पेंट ओपन करना है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, पेंट ऑप्शन पे। नाउ अ न्यू विंडो अपीयर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या है, एक नई विंडो खुल जाती है। फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस विंडोज। इस विंडोज के मेजर कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम लोग। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, इट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो। हम लोगों ने वो विंडो ओपन की ना, सपोज ये हमारी विंडो थी पेंट प्रोग्राम की, तो इसमें जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ना, वो हमारा क्या है, टाइटल बार होता है। इट शोज द टाइटल ऑफ द रनिंग प्रोग्राम। इसके ऊपर क्या है, जो हम लोगों का प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम लिखा होता है। जैसे हम लोगों का पेंट का प्रोग्राम चल रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, पेंट। टाइटल बार हैज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन। इसमें क्या है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन है। हम लोग यहाँ पर सबसे इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 3 बटन दिख रहे हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, क्लोज बटन। तो इसमें क्या है, हम लोगों के ये 3 ऑप्शंस हैं, ये 3 बटन दिखाई देते हैं। सेलेक्ट आइटम ऑन द डेस्कटॉप। हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर आइटम्स कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। क्लिक ऑन द आइकन यू वांट टू सेलेक्ट। हम लोग सबसे पहले क्या है, हमारे आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे जो हमें सेलेक्ट करना है। इट विल गेट हाईलाइटेड, उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब वो हाईलाइट हो जाएगा। एंड चेंजेस इट्स कलर। इफ़ यू क्लिक ऑन एनी अदर आइटम, अगर आपने किसी और आइटम के ऊपर क्लिक किया, प्रीवियस सेलेक्शन विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कलर। अब जैसे हम लोगों ने किसी आइकन के ऊपर क्लिक किया, वो डार्क ब्लू क्लिक हो गया क्लिक करने के बाद, और हमने किसी और आइकन पे क्लिक किया तो हमारा जो पहले वाला आइकन था उसका कलर फिर से नॉर्मल हो जाएगा और सेकंड वाले आइकन का कलर फिर डार्क ब्लू हो जाएगा। ओपन क्लोज आइटम ऑन द डेस्कटॉप। अब हम लोग हमारे आइटम्स को ओपन और क्लोज कैसे कर रहे हैं। टू ओपन एनी आइटम, टेक द माउस कर्सर ऑन दैट आइटम एंड डबल क्लिक ऑन योर माउस लेफ्ट बटन। हम लोग क्या कर रहे थे, किसी आइटम को ओपन करने के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे माउस के कर्सर तो आप लोगों को पता होगा, ऐसी पिक्चर आपने देखी है कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ये हमारा क्या होता है, माउस का कर्सर होता है। तो हम लोग हमारे कर्सर को उस आइटम के ऊपर लेके जाएंगे और उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। कौन से माउस के बटन से, लेफ्ट माउस के बटन से। आपको ये भी पता होगा माउस पे 3 बटन्स होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। तो हम लोग लेफ्ट बटन से हमारे आइटम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। To close the item, click on the close button on the top right end of the screen. हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ पे हमारा एक क्लोज बटन होता है जो हमारे कहाँ पर हो रहा है, दिखाई देगा हमें टॉप राइट
एंड ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के सबसे ऊपर राइट एंड में हमें एक क्लोज बटन मिलेगा, उसके ऊपर हम लोग सिंगल क्लिक करके हमारे आइटम को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। शट डाउन विंडो, अब हम लोग देखेंगे हम हमारे कंप्यूटर को, हमारी विंडो को बंद कैसे करेंगे। शट डाउन का मतलब टर्न ऑफ कैसे करेंगे। फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स टू शट डाउन द विंडोज 7, विंडोज 7 को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। अब तो आप सबको स्टार्ट बटन याद ही हो गया होगा कि स्टार्ट बटन कहाँ पे होता है, हमारा लेफ्ट साइड कॉर्नर में। ये देखो यहाँ पे है ना, लेफ्ट साइड कॉर्नर में हमारा स्टार्ट बटन, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द शट डाउन। हमारा यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे हमारा शट डाउन का ऑप्शन है, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। की नोट्स देखते हैं क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट गाइड्स द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। हमने रीड किया था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उसको काम कैसे करना है। MS Windows 7 हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। MS Windows 7 में क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विंडो डेस्कटॉप इज़ द डिस्प्ले स्क्रीन विद आइकन। विंडो की जो डेस्कटॉप होती है उसके ऊपर क्या होता है, हमारे आइकन्स होते हैं। डबल क्लिक ओपन्स द सेलेक्टेड आइकन। डबल क्लिक करने से हमारा आइकन क्या है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। टॉप मोस्ट ब्लू बार ऑफ द विंडो इज कॉल्ड द टाइटल बार। हम लोगों ने देखा था ना हमारे पेंट का, तो उसमें जो सबसे ऊपर वाली हमारी ब्लू लाइन होती है जहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार। मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आर द पार्ट ऑफ द टाइटल बार। मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन क्या हैं, हमारे टाइटल बार के पार्ट्स होते हैं। क्विक विजडम भी देख लेते हैं, रीड करते हैं हम लोग। अ कंप्यूटर इज़ नथिंग इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा उसमें तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। विंडोज 7 हैज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है उसमें। टास्क बार अपीयर्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में जो सबसे नीचे वाली ब्लू लाइन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। जो हमारे डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड पिक्चर, जो पीछे जो पिक्चर होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलपेपर। जैसे हम लोगों के फ़ोन में भी होता है ना, हमारे फ़ोन में भी छोटे छोटे जो है ना, फ़ोन का आइकन बना हुआ है, कैमरे का आइकन बना होता है, और हम लोगों का मैसेज का आइकन बना होता है। तो वो क्या हो गए, हमारे छोटे छोटे पिक्चर्स हैं ना, वो गए हमारे आइकन्स। और जो हमारे फ़ोन की जो वॉलपेपर लगी हुई है, बैकग्राउंड में पिक्चर लगी हुई है, उसको भी हम लोग वॉलपेपर कहते हैं। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी होता है। गैजेट्स आर द स्मॉल एंड हेल्पफुल आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। गैजेट्स क्या है, छोटी और बहुत हेल्पफुल, मदद करने वाले आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप पे। टाइटल बार अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो। टाइटल बार क्या है, हमारे विंडो, हमारे प्रोग्राम का जो सबसे ऊपर वाली ब्लू लाइन होती है जहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।